अध्याय 3 धातु एवं अधातुएं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चमकहीनता। ठीक है, जबकि धातुओं में चमक होती है और यहाँ पे क्या लिखा है, चमकहीनता, यानी चमक नहीं होती, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना। अगला, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। ये हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, जबकि अधातुओं का गुण क्या होता है कि चमक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। ठीक है, धातुओं में चमक होती है। अगला, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमलगम। देन क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है, जल मतलब H2O, ठीक है, तो कौन सी गैस गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए, ये 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुए कंप्लीट। अब हम आते हैं इन द ब्लैंक्स पे। पहला क्वेश्चन देखें, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं मिश्र धातु। क्या लिखेंगे? मिश्र धातु। नेक्स्ट, वह सूची जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को कहते हैं, तो इनको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या लिखेंगे? सक्रियता श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, कमरे के ताप पर द्रव धातु पारा पारद एवं द्रव धातु का नाम द्रव अधातु का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं ब्रोमीन, Br। ठीक है, अगला, पतले तारों में धातुओं की खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है, तो क्या कहलाएगी? इसको बोलते हैं तन्यता। ठीक है, तन्यता। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, ये लिखिएगा। नेक्स्ट, जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं कहलाते हैं, तो इनको बोलते हैं उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 11 और 12, ठीक है, इनको ज्यादा से ज्यादा बार आपको याद करके बिल्कुल प्रैक्टिस करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी। अगला, धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं Au। ठीक है, धातु विद्युत की सर्वोत्तम चालक है, तो ये होती है Ag। नेक्स्ट, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं, उस ध्वनि को कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं ध्वनिक। क्या? ध्वनिक। नेक्स्ट, अयस्क में उपस्थित व्यर्थ या खराब या अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी आदि को कहते हैं गैंग। ठीक है, गैंग बोलते हैं, गैंग। और हीरा विद्युत का क्या होता है? तो ये कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक। और लास्ट क्वेश्चन है कि धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? तो ये होती हैं सुचालक। ठीक है, ये, और ये सभी 12 के 12 इन द ब्लैंक से कंप्लीट। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। मैच द कॉलम पे पहला है सभी धातुएं, पहला है सभी धातुएं क्या होती है? तो विद्युत की चालक होती हैं, पहला हुआ। द्रव धातु कौन सी है इन ऑप्शनों में? ये ब्रोमीन होती है, काफी बार एग्जाम में पूछा है इसको। ठीक है, सोडियम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, सोडियम को जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और थर्ड कंप्लीट। फोर्थ, कार्बन अधातु, तो ये अपरूपता है। ठीक है, ये कंप्लीट। अब आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में आंसर लिखना है। पहला, दो अधातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करती हैं, तो एक हो जाएगा सोडियम और एक हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, दूसरा, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? उसका कारण है मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। ठीक है, मैंने जो बोला लिख लेंगे ना, मजबूत अंतर आयनिक आयनिक आकर्षण बल के कारण।
आकर्षण बल के कारण, बस दैट्स इनफ। अगला, अमलगम का एक उदाहरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जिनमें मैं टिक कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। पहले अमलगम का एक उदाहरण लिखना है, तो ये हो जाएगा पारा व चांदी, ऐसे लिख दीजिएगा, का मिश्रण, अमलगम। अम्लराज या एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, तो इसको बोलते हैं 3HCl, 3HCl, ठीक है। Cl मतलब होगा क्लोरीन, 3HCl प्लस HNO3, ये कहलाता है अम्लराज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? तो ये इसका रीजन है संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए। अगला, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है, तो यशद लेपन करते हैं, या यशद लेपन। अगला, सबसे अधिक अभिक्रियाशील एवं आघात वर्धनीयता वाली धातु का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको रट लीजिएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा पोटेशियम और ये Au, ठीक ना। अगला, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक कुछ क्यों होता है, तो उसका रीजन है आयनिक बंध, आयनिक बंध, आयोनाइजेशन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, इसको लिखिएगा Au एंड Ag। नेक्स्ट, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक व कुचालक धातु का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा आपका Ag, सिल्वर है, Pb लेड, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 11, वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर के समान फैल जाती हैं उसे कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, ठीक है। एंड द लास्ट, खनिज किसे कहते हैं, तो जमीन में से खोद कर निकाले गए पदार्थ को खनिज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी लिखे हुए हैं, ये आप यहां से लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 12 से, जमीन में से खोद कर निकाले गए पदार्थ को खनिज बोलते हैं। चलिए अगला, ट्रू और फॉल्स देखना है, ठीक है। पहला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल करेक्ट है। दो अधातुओं के समान मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं, गलत, ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारकीय होते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिलाया जाता है, ये भी गलत है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब आते हैं 5वें नंबर पे, अधातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं, बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेफाइट अधातु विद्युत की सुचालक होती है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत तारों पर एक अचानक पदार्थ की परत चढ़ी होती है, सामान्यतः इनके लिए प्रयुक्त पदार्थ पॉलीविनाइल क्लोराइड, बिल्कुल सही है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उस ध्वनि को कहा जाता है ध्वनिक या सोनोरस, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर के समान फैल जाती है उसे आघातवर्ध कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, पारा या पारद का उपयोग थर्मामीटर या बैरोमीटर में करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट। जिन खनिजों से लाभकारी ढंग से एवं कम खर्च में शुद्ध धातु की प्राप्ति संभव होती है उसे अयस्क कहते हैं, ये भी करेक्ट है। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को अप्रूपता बोलते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 14, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग करते हैं क्योंकि यह अधिक ऊष्मा का चालक होता है, करेक्ट। और द लास्ट, सोना चांदी प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं क्योंकि यह बहुत कम क्रियाशील होती है, करेक्ट, ठीक है। इस प्रकार सभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के थे हुए कंप्लीट। अगर आपको होना है पास तो इन क्वेश्चनों का कर लीजिए अभ्यास, नहीं पास होना तो कोई दिक्कत नहीं, इन क्वेश्चनों को जरूर नहीं पढ़िएगा, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।